हाय फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है इन्फिनिटिव्स। आज का टॉपिक है ग्रामर का इन्फिनिटिव्स। तो इन्फिनिटिव्स के बारे में पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा। ये इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव्स, ये इन्फिनिटिव्स को हम दो भागों में पढ़ते हैं। इसके कितने पार्ट हैं? दो, जिसको हम काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव्स कहते हैं। वो दो प्रकार के हैं। किस कौन कौन है? तो एक होता है टू इन्फिनिटिव, और दूसरा होता है बेयर इन्फिनिटिव। एक होता है टू इन्फिनिटिव, दूसरा होता है बेयर इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग कहाँ करते हैं? इसी को टू इन्फिनिटिव को फुल इन्फिनिटिव भी कहा जाता है, विद टू इन्फिनिटिव भी कहा जाता है, और बेयर इन्फिनिटिव को ही विदाउट टू इन्फिनिटिव कहा जाता है। अब यहाँ पे टू इन्फिनिटिव आप जनरली पढ़ते हैं कि जिस वर्ब के साथ टू लग जाता है, जैसे टू रीड है, टू प्ले है, टू रन है, टू गो है, ये सब क्या है? टू इन्फिनिटिव है। अब टू इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे करेंगे अभी हम शॉर्ट वीडियो में ही देखेंगे कि टू इन्फिनिटिव का प्रयोग मेनली हम देखेंगे तीन टाइप से। कितना? एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट और एज ए कंप्लीमेंट। तीन रूप में हम विद इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। जैसे टू गो है, टू प्ले है, टू रन है, टू वॉक है। अगर ये सब कहा जाए तो ये सब क्या है? टू इन्फिनिटिव या फुल इन्फिनिटिव है। इस फुल इन्फिनिटिव को हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, और एज ए कंप्लीमेंट हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें नाउन का फोर्स आ जाता है। किसका फोर्स आ जाता है? नाउन का फोर्स आ जाता है। और जिस वर्ड में नाउन का फोर्स आ जाता है उस सारे वर्ड को हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, और एज ए कंप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं एज ए सब्जेक्ट इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो एज ए सब्जेक्ट हम यूज करेंगे। फर्स्ट रूल में आप इसको लिख सकते हैं, टू V1 मीन्स टू इन्फिनिटिव इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। अब यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज मीन्स यहाँ पे ये मेरा क्या हुआ? सब्जेक्ट के रूप में है। और यहाँ पे इज दिए हैं। ये भी जो भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि टू वॉक के बाद इज ही आया है, आर क्यों नहीं आया है, तो ये भी आपको समझ लेना है कि टू इन्फिनिटिव के बाद सिंगुलर वर्ब ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि टू इन्फिनिटिव का कोई नंबर नहीं होता है, और जिसका कोई नंबर नहीं होता है उसको हम सिंगुलर में मान लेते हैं। और सिंगुलर में जब मानते हैं तो उसके साथ मेरा सेंटेंस का रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इसीलिए टू वॉक यहाँ पे सिंगुलर में हम मानते हैं एज ए सब्जेक्ट, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज यहाँ पे मीन्स टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो यहाँ पे टू वॉक ये क्या हुआ? सब्जेक्ट है। मीन्स जैसे टू स्विम इज एन आर्ट मीन्स टू स्विम इज एन आर्ट। यहाँ पे क्या हुआ? मीन्स तैरना एक कला है। तैरना एक कला है। इसमें टू स्विम क्या हुआ? एक सब्जेक्ट हुआ। टू स्विम क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट में हम देखेंगे दूसरा रूल में होता है कि टू V1 मीन्स टू इन्फिनिटिव इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। टू इन्फिनिटिव इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट मीन्स टू इन्फिनिटिव का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर
सेकेंड रूल में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट के रूप में आई लाइक टू प्ले, मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के रूप में है। टू इन्फिनेटिव यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ। नेक्स्ट है, इस टाइप से बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। नेक्स्ट में है थर्ड रूल में क्या है कि मीन्स इसका प्रयोग हम टू इन्फिनेटिव इज यूज्ड एज ए कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। से is to go, सी इज टू गो मीन्स यहाँ पे ये क्या, टू गो क्या हुआ है, कंप्लीमेंट है। क्या है, कंप्लीमेंट है। मीन्स आई एम टू प्ले, मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, टू प्ले कंप्लीमेंट है। टू प्ले क्या हुआ, यहाँ पे कंप्लीमेंट है। सी इज टू गो, यहाँ पे भी ये कंप्लीमेंट, टू गो यहाँ पे कंप्लीमेंट है। तो हमने देखा इन्फिनेटिव का प्रयोग इसमें सिर्फ अभी देखे हैं टू इन्फिनेटिव मीन्स फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है बेयर इन्फिनेटिव, तो अभी बेयर इन्फिनेटिव का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी देखेंगे टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, टू वॉक यहाँ पे हुआ एज ए सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है इस वाक्य में। टू स्विम एज ए सब्जेक्ट प्रयोग हुआ है। आई लाइक टू प्ले मीन्स यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। और सी इज टू गो, यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ, टू गो एज ए कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग हुआ है। तो इसको आपने सही से कॉपी में नोट कर लें। इसी के साथ धन्यवाद।